रोजगार हमेशा से हर प्रदेश में हर राजनीतिक दल का चुनाव के दौरान सबसे अहम मुद्दा रहता है। हिमाचल में साल 2022 में जब चुनाव हुए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के चुनावी घोषणा पत्रों में रोजगार बड़ा मुद्दा था। लेकिन प्रदेश के युवाओं की रोजगार को लेकर सरकार से बहुतेरी शिकायतें हैं। युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और नौकरियों के नाम पर आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए हो रही भर्तियां रोजगार के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति जैसा काम करती हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। इसमें भी पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था। भाजपा ने चुनाव के दौरान 5 साल में 8 लाख नौकरियां जारी करने का वादा किया था। युवाओं में रोजगार के अवसर पैदा न करने को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी है। परीक्षाओं के लंबित परिणाम जारी न होने को लेकर भी युवा सरकार से खासे नाराज हैं। इसके साथ ही अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सरकार से मांग है कि रोजगार के उचित अवसर सरकार पैदा करे और आउटसोर्स भर्तियों की जगह स्थायी नियुक्तियों के लिए रोजगार प्रदान होना चाहिए, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकारी नौकरी सर जैसे आउटपोस्ट पे होती है, बहुत बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, तो अभी सरकार उनको भी आउटपोस्ट पे ही रख रही है। कभी भी आप निकाल सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। और अगर रेगुलर बेस पे रखते हैं तो एटलीस्ट जो बंदा इसके लिए तैयारी कर रहा है वो मतलब कॉन्फिडेंस में है कि हाँ भाई आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो आगे हो जाएगा, आपका सिक्योर हो जाता है, फैमिली प्लानिंग आगे कुछ भी कर सकता है। नहीं सर, पिछले 1-2 साल से कोई भी नौकरियां नहीं आ रही है सर। बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं सर, पूरा दिन मेहनत करते हैं। 1-2 मतलब उनको 8-9 साल हो गए सर बैठे हुए लाइब्रेरी में, तो सब लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं सर, फिर भी कोई भी वैकेंसीज नहीं आ रही है सर। तो बच्चों को दुख भी होता है सर, बहुत कितनी तैयारी करते हैं तब भी कुछ भी नहीं हो रहा है सर। वहीं युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवा रहे शिक्षकों का भी मानना है कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार को रोजगार के उचित अवसर पैदा करने चाहिए। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को जिस प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद रहती है वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक सरकार जो है उनको पोस्टें ना निकाले या सरकार उनके लिए भर्तियों की तैयारी ना नोटिफिकेशन ना जारी करे। और बच्चे जो सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं और बच्चे की जो उम्मीद होती है वो सरकार से भी होती है और सरकार के प्रशासन से भी होती है, लेकिन सरकार इस चीज़ को अनदेखा कर रही है। तो ये लैक हो सकता है सरकार का, सरकार स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, सरकार एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट नहीं कर पा रही है जिससे बच्चों के अंदर उम्मीदें जग जाए। हाल ही में हिमाचल विद्युत बोर्ड में सरकार ने 51 पद खत्म करने का फैसला लिया। साथ ही आउटसोर्स पर लगे 81 चालकों को भी हटाने का फैसला लिया गया। इसे लेकर कर्मचारी भी नाराज हैं और इस तरह के फैसलों से सरकारी नौकरियों के जरिए रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं में भी असमंजस की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव में जो सबसे अहम मुद्दा इनका होता है वो रोजगार का होता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो रोजगार का मुद्दा कहां गुम हो जाता है, ये अपने आप में सोचने की बात है। ये जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक सरकारी नौकरी का, एक सिक्योर नौकरी का सपना पाले बैठे हैं, लेकिन जब रोजगार के आसार ना के बराबर नजर आए और उस पर भी जब आप एग्जाम देते हैं और उसके रिजल्ट आने में सालों साल लग जाएं, तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ सत्ता से भरोसा उठता है, ना सिर्फ सरकार से भरोसा उठता है, बल्कि अपनी उस मेहनत से भी युवाओं का भरोसा उठने लगता है, जिसको लेकर वो अब पूरी शिद्दत से सालों साल तैयारियां करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं और एंड रिजल्ट्स उसका कुछ निकलता नहीं। और इसी वजह से सरकारों से अक्सर युवाओं को, यंगस्टर्स को, आज की युवा शक्ति को शिकायत रहती है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डी न्यूज़।